गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन हमारा आज का जो टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड में आ चुका है और बच्चे पूछ भी रहे थे सर इसको एक बार समझा दीजिए कि एक्सटर्नलीज क्या होती हैं या जीडीपी वेलफेयर क्या होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बहुत सिंपल टॉपिक है। वेलफेयर मतलब जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा कंट्री के अंदर। ओबियसली बात है कि जीडीपी हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो हमारा कंट्री का वेलफेयर बढ़ेगा। यानी अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इसका इंडिकेशन ये है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है। सीधी ओबियसली बात है, अगर इफ द राइज ऑफ जीडीपी या इफ द इंक्रीज ऑफ जीडीपी, इट ऑल्सो शोज द पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट ऑल्सो शोज द सम शोज द नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। तो ये इस पे कुछ क्वेश्चंस उठे कुछ सालों में कि इसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं। पॉजिटिव तो हमें दिख रहा है कि जीडीपी बढ़ा तो हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से जीडीपी बढ़ रहा है, सीधा रिलेशनशिप। बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि जिससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि वाकई में वेलफेयर कंट्री का हो रहा है नहीं हो रहा। तो कुछ सालों में इस पे क्वेश्चंस उठना शुरू हो गए। अब क्या है, पहला इसके अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जीडीपी के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये इस पे बहस काफ़ी चलती है कि आज के टाइम में या आने वाले टाइम में कि जो रिच है वो और रिच हो रहा है और जो पुअर है वो और पुअर हो रहा है। यानी अनइक्वलिटी बढ़ रही है, अनइक्वलिटी बढ़ रही है। यानी जो रिच है वो और अमीर हो रहा है। जैसा भी आपने रिसेंटली एग्जांपल देखा होगा, जो बिलियनियर्स हैं उनकी वेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपने देखा होगा एज कम्पेयर टू योर फादर्स इनकम, हमारी इनकम के हिसाब से उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो इनकम है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो ये कंपैरिजन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी यानी अनइक्वलनेस शो हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट ईयर मान के चलिए एक इंसान ने 500 रुपीज़ कमाए और नेक्स्ट ईयर भी 500 कमाए। उसके अगले साल किसी के 100 रुपये थे और 900 रुपये थे। तो अगर हम टोटल मान के चलें, यहाँ भी 1000 आएगा और यहाँ भी 1000 आएगा, बट द इनइक्वलिटी यहाँ बराबर है और यहाँ इनइक्वलिटी ज़्यादा हो गई है। यानी एक इनकम बहुत ज़्यादा, एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहा है और एक जो है बहुत कम कमा रहा है। तो ये शो नहीं करेगा द रियल इम्पैक्ट ऑफ द जीडीपी के इंक्रीज होने से कि वाकई सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा। मतलब यहाँ दो लोग बराबर से कमा रहे थे, यहाँ समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे एक कम कम कमा रहा है और दूसरा बहुत ज़्यादा कमा रहा है। तो यहाँ पे रियल चीज़ शो नहीं हो रही कि जीडीपी का वेलफेयर के बढ़ने से, जीडीपी के बढ़ने से क्या ग्रोथ हो रही है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब नॉन मॉनेटरी यानी वो चीज़ें जो मनी के अलावा, मनी से ना होकर किसी और चीज़ से एक्सचेंज हो रही हो या उनकी वैल्यू लगाना हमें बहुत मुश्किल पड़ रही हो, वो होते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अगर हम इसमें बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गार्डनिंग है, किचनिंग है, हमारी घर में जो लेडीज़ काम करती हैं, मदर काम करती हैं आपकी, तो उनकी सर्विसेज के या कॉस्ट के पैसे लगाना बहुत मुश्किल है कि हम उनको कितना अमाउंट देंगे, कितनी सैलरी देंगे। तो हम उनकी जो जो सर्विसेज दे रही हैं उनकी वैल्यू नहीं लगा सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है अभी भी स्टिल कंट्री के अंदर, कि जिसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आपने रिसेंटली देखा हो या गाँवों में जो लोग रहते हैं वो आज भी अनाज के बदले में, वीट के बदले में वो गुड्स को परचेज कर सकते हैं, गुड्स खरीद लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, नमकीन है, बिस्किट्स है, वो जाके परचेज कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, एक्सटर्नलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड। अब देखो ये दो तरह की होती है, इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव समझिएगा, ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। ठीक है, दोनों तरीके से काम करती है। अब पॉजिटिव इन द सेंस ऐसे है कि स्टील की फैक्ट्री थी, स्टील का फैक्ट्री थी, स्टील का प्लांट लगा और उससे जाहिर सी बात है उससे इनकम होगी, उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ये हमारा पॉजिटिव तो दिख ही रहा है हमें, है ना, कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है वहाँ प्लांट लगने से। नेगेटिव क्या पड़ा उसका, नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि उस स्टील की फैक्ट्री ने पॉल्यूशन किया, इन्वायरमेंट को गंदा किया, उस पर हम कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर आ जाएगा। पॉजिटिव का एग्जांपल अगर आप देंगे तो फॉर एग्जांपल हमने एक पार्क बनाया, उस पार्क में लोग टहलने जा रहे हैं, सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो उससे हेल्दी हो रहे हैं और उस हेल्दी का हमने इंक्लूड नहीं किया जीडीपी में,
तो यहाँ पर एक्सटर्नलिटीज़ को इंक्लूड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम नेगेटिव क्या इंक्लूड करें या पॉजिटिव क्या इंक्लूड करें। तो दोनों का एग्जांपल आप दे सकते हैं। पॉजिटिव का मैंने कहा कि कोई भी फैक्ट्री है, उससे स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, कोई कार है उससे धुआं निकल रहा है, लेकिन हम उस पर पेनल्टी नहीं लगा रहे, ठीक है, उससे इम्पैक्ट हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंपोजिशन मतलब गुड्स का एंड सर्विसेज का। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है, नॉट फॉर द वेलफेयर, फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री। जैसे आपका देखा होगा मिलिट्री में पैसा खर्च करती है हमारी अच्छा खासा हमारा गवर्नमेंट खर्च करती है पैसा वेपन्स में, और बहुत से ऐसी चीज़ें बनाती हैं डिफेंस की जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, चाहे वो आपकी ड्रग्स हो, केमिकल्स हो। तो वो पैसा भी हम मुश्किल से कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, किस तरीके से उसको काउंट करें अपनी जीडीपी के अंदर, क्योंकि वो हार्मफुल वेपन्स होते हैं और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनके वेलफेयर के अगेंस्ट है। मतलब इससे कोई वेलफेयर तो हो नहीं रहा। मतलब अगर हम वेपन्स बनाएं, हथियार बनाएं, हमारा कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन करे इन चीज़ों का, तो उससे कोई वेलफेयर तो हो नहीं रहा सोसाइटी का। तो बड़ा मुश्किल है कि जीडीपी कैसे बढ़ रहा है, कैसे पता लगेगा कि जीडीपी का वेलफेयर हो रहा नहीं हो रहा। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन हमारा पैसा कहीं और जा रहा है, ठीक है। लास्ट आता है अफेक्ट चेंज इन प्राइस। सीधी चीज़ है, इसमें इन्फ्लेशन आ गया, चीज़ें महंगी हो गई, तो हम इसमें कैसे प्रॉपर तरीके से इसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वाकई हमारा जीडीपी का वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जीडीपी एंड वेलफेयर के हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी होता है, लेकिन कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते कि वाकई वो वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा जो बोर्ड में आ चुका है, एक तो एक्सटर्नलिटीज आ चुका है, ठीक है, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी आ चुका है। जनरली हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर आके कि भाई इम्पैक्ट क्या होता है जीडीपी का बढ़ने से, या वाकई जीडीपी बढ़ रही है तो क्या रियल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिलेबस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुका है और बच्चे उसको लास्ट में पढ़ता भी नहीं है। तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू।